नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज में। कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों की सज़ा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, और कभी कभी आपके यही बुरे कर्म एक खौफनाक साया बनकर आपकी ज़िंदगी उजाड़ देते हैं। धर्मेश की नई नई नौकरी थी। अच्छा हाइक लेकर उसने कंपनी ज्वाइन की थी। परफॉर्मेंस हमेशा की तरह अच्छा ही था। एक दिन जब शाम को धर्मेश चेंबर में बैठकर काम कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बजा। फ़ोन उठाते ही धर्मेश को एक आवाज़ ने खुशी खुशी बताया, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हमारी कंपनी की तरफ से 5 लाख रुपए की मेडिक्लेम पॉलिसी जीती है। 10 लोगों की लॉटरी में सर आपका भी नाम है। धर्मेश ने पूरी बात सुनी और फिर कहा, मुझे कोई पॉलिसी नहीं लेनी आपसे, मैं बिजी हूँ, अब बाद में फ़ोन कीजिएगा। इतना कह के धर्मेश फ़ोन काटने ही वाला था कि उधर से आवाज़ आई, अरे सर, इसके लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। हमारी कंपनी की तरफ से आपको ये पॉलिसी फ्री में दी जा रही है। धर्मेश खुद भी मेडिकल इंश्योरेंस लाइन में ही काम करता था। ये बात उसे हजम नहीं हुई। उसने ज़रा गुस्से से कहा, मैं खुद भी मेडिक्लेम पॉलिसी ही बेचता हूँ, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने फ्री में, बिना किसी खरीदारी, बिना जान पहचान, ऐसे ही कहीं से, ऐसा वैसा नहीं, पूरे 5 लाख की पॉलिसी जीत ली है। मैं क्या आपको बेवकूफ़ लगता हूँ? उस आदमी ने अब ज़रा गहरी आवाज़ में कहा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको मेडिक्लेम नहीं चाहिए? मतलब आपको अपनी ही भलाई नहीं चाहिए? धर्मेश ने अब चिढ़ते हुए कहा, हाँ हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे मेरी भलाई। अब फ़ोन रख और मुझे काम करने दे, वरना मैं तेरी नौकरी ऐसे खा जाऊंगा कि पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई भी तुझे काम नहीं देगा। फ़ोन रख। उस आदमी ने एक सर्द सी हंसी हंसी और बिना आगे कुछ कहे फ़ोन काट दिया। धर्मेश ने मन ही मन में कहा, 10 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और कोई मुझे बेवकूफ़ बनाने चला है। अपने काम में धर्मेश वापस डूब गया। तभी उसके फ़ोन पर एक एसएमएस आया। मैसेज चेक किया तो धर्मेश की आंखें गुस्से में लाल होती चली गईं, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। धर्मेश ने तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया और अपने काम में वापस बिजी हो गया। काम करते करते उसके सामने एक नए ईमेल का अलर्ट आया। ईमेल खोल के देखा तो उसमें भी वही कहानी, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। धर्मेश ने गुस्से में ये ईमेल भी तुरंत डिलीट कर दिया और काम में लग गया। तभी सिक्योरिटी ने नॉक किया। अंदर आने का इशारा पाकर सिक्योरिटी ने एक लेटर धर्मेश के सामने रख दिया। सिक्योरिटी के जाने तक धर्मेश लेटर की पैकिंग खोल चुका था और लेटर निकालकर पढ़ते ही देखा कि उसमें एक सर्टिफिकेट था जिसमें लिखा था, धर्मेश ने फ्री में, बिना किसी पैसे के मेडिक्लेम पॉलिसी जीती है, पूरे 5 लाख रुपए की। धर्मेश ने गुस्से में लेटर को फाड़ दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वापस अपने काम में लग गया धर्मेश। काम करते करते उसे एक न्यूज़पेपर के ऐड के बारे में याद आया। धर्मेश ने पेपर उठाया और कोई पेज ढूंढने को पन्ना पलटा ही था कि उसमें से एक पैम्फलेट नीचे गिरा। पैम्फलेट पे लिखा था, प्रिय ग्राहक, मुबारक हो, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस फ्री में जीता है आपने। धर्मेश के गुस्से का अब ठिकाना नहीं था। अब तक हुई हर चीज का गुस्सा पैम्फलेट पे निकाला उसने। पैम्फलेट के छोटे छोटे टुकड़े करके सीधे डस्टबिन में नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिए। फिर उठकर बाहर निकल गया। घर जाने को बॉस को एसएमएस डाला तो उन्होंने भी छुट्टी दे दी। धर्मेश ने निकल के एक ऑटो पकड़ा घर जाने के लिए। ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा था।
कभी यहाँ टकराने से बचें तो कभी वहाँ मोड़ पे पलटने से। धर्मेश वैसे ही चिढ़ा हुआ था। चिल्ला पड़ा, अबे ओए, तूने पी रखी है क्या? ढंग से गाड़ी चला। ऑटो वाले ने रियर व्यू मिरर में बिना ऑटो धीमा किए ही पीछे धर्मेश को देखा, मुस्कुराया और फिर पलट कर कहा, क्यों सर, आपको क्या टेंशन? आपने तो मेडिक्लेम पॉलिसी ली ही नहीं। धर्मेश समझ गया कि दाल में कुछ काला है, वरना एक अनजान ऑटो वाला कैसे जानता होगा इस बारे में। धर्मेश ने ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले को ऑटो से बाहर घसीटकर बुरी तरह से पीटने लगा। ऑटो वाला कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, एकता में बल होता है। पास से गुजरते हुए कुछ ऑटो वाले रुक गए और अपने साथी को पीटते हुए देख नहीं पाए। बदले में धर्मेश को ऐसा पीटा कि धर्मेश लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो गया। आसपास के लोगों ने तमाशा देखा तो उठाकर धर्मेश को हॉस्पिटल पहुंचाया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद कहीं जाके धर्मेश को होश आया। धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने देखा, खुशी से उसकी बीवी अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसे देखते ही वो धर्मेश से लिपट कर बोली, बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने भगवान से कहा था कि आपकी जान बच जाए, पैसे तो फिर आ जाएंगे। ये सुनते ही धर्मेश ने उस हालत में धीरे से बोला, पैसे? किस बात के? मेडिक्लेम वाला कार्ड काम नहीं किया यहाँ। अनु ने बताया। धर्मेश बेहोश था। लोग उसे करीब के ही अस्पताल में ले आए और यहाँ उसका मेडिक्लेम कार्ड काम नहीं किया। खून का घूंट पीकर रह गया धर्मेश। फालतू में इतना खर्चा सुनकर थोड़ा खिसियाया जरूर, लेकिन शुक्र भी था कि जान बच गई, वरना जैसी मार उसे पड़ी थी, वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचता तो जान बचनी मुश्किल थी। खैर, धर्मेश कुछ दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। तबीयत काफ़ी बेहतर थी, लेकिन अभी भी चलने फिरने में मुश्किल थी। घर आकर ज़्यादा समय लेट कर ही बिताता था। सब कुछ अनु संभाल रही थी। एक दिन दोपहर के वक्त खाना खाकर दवा लेकर धर्मेश आराम कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनु ने दरवाज़ा खोला। बाहर से आती आवाज़ों से समझ आ गया था कि किसी ने कुछ भेजा है। धर्मेश उठ के बैठा ही था कि अनु कमरे में एक बड़ा सा गुलदस्ता ले आती है। मुस्कुराकर धर्मेश को देखती है। उसके पास टेबल पर गुलदस्ता रखकर वो वापस किचन में चली जाती है। धर्मेश की नज़र उस कार्ड पर पड़ती है जो गुलदस्ते पर चिपका हुआ था। उसने कार्ड उठाया तो देखा, उस पर लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारी मौत आने तक। धर्मेश को इसे पढ़ते ही कुछ शक हुआ। वो तुरंत लंगड़ाते लंगड़ाते दरवाजे तक जाता है और दरवाज़ा खोल कर देखता है, और सामने गेट के बाहर वही ऑटो वाला अपनी ऑटो में बैठा हुआ था और दरवाजे पर खड़े धर्मेश को देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। और जैसे ही उसे धर्मेश का चेहरा देखकर तसल्ली हो गई कि धर्मेश के दिल में अब खौफ बैठ गया है, तो ऑटो वाला मुस्कुराते हुए ऑटो स्टार्ट करता है और बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। धर्मेश तुरंत वापस अंदर आता है, घर के सिक्योरिटी सिस्टम से फुटेज निकालता है। ध्यान से देखकर जैसे ही फुटेज में ऑटो मुड़ता है, उसने फुटेज को पॉज किया, जूम किया, ऑटो का नंबर नोट किया और तुरंत आरटीओ में अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और पता लगाने को कहा। थोड़ी ही देर में उसके दोस्त का फ़ोन आता है। धर्मेश फ़ोन उठाता है तो उसका दोस्त बताता है, किसी राकेश सोनकर के नाम पर यह ऑटो है, एड्रेस एसएमएस कर दिया है, चेक कर लेना। धर्मेश तुरंत फ़ोन में एड्रेस देखता है और निकल पड़ता है।
राकेश ऑटो वाले को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उस जगह पहुंचकर पता चलता है वहाँ कोई राकेश रहता ही नहीं है। इधर उधर और पता करने पे असली कहानी सामने आई। राकेश ने पाई पाई जोड़कर एक ऑटो खरीदा था। कहीं कुछ दिक्कत ना आए इसलिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी भी ले ली थी। लगभग अपनी सारी कमाई लगा दी, इसी उम्मीद पर कि जिंदगी कभी तो सुधरेगी। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। उसकी बीवी इंश्योरेंस ऑफिस के चक्कर लगाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पैसे मिलने की सिर्फ बातें ही होती रहीं। और 2 दिन बाद, तीसरे दिन सुबह, राकेश ऑपरेशन में देरी होने की वजह से मर गया। कर्जा ना चुका पाने की वजह से 1 महीने बाद उसकी बीवी ने खाने में जहर मिला के दोनों बच्चों को मार दिया और खुद को भी ख़त्म कर लिया। ये पूरी कहानी सुनकर धर्मेश का दिमाग कहीं 3 महीने पहले पुराने वक्त में खो गया। उसने तुरंत अपने दोस्त ऋषि को फ़ोन किया। ऋषि के फ़ोन उठाते ही धर्मेश बोलता है, भाई तुझे याद है वो ऑटो वाले की बीवी? अरे वो जो 5 लाख रुपए जो हमने मारे थे। भाई वो ऑटो वाला मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे मार देगा भाई। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। ऋषि धर्मेश की पूरी बात सुनता है और फिर कहता है, अबे तू पागल हो गया है क्या? घर पहुंच, 1 घंटे में आता हूँ, आराम से बैठ के बात करेंगे। धर्मेश को सिर्फ अपने दोस्त का ही सहारा था। जल्दी जल्दी घर पहुंचता है और इंतज़ार करने लगता है ऋषि का। कुछ देर के बाद डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलता है तो सामने ऋषि खड़ा था। वो अंदर आता है और बोलता है, अरे यार 500 का ही नोट है मेरे पास, ऑटो वाले को ज़रा 170 रुपये दे दे तो। धर्मेश अपने बेटे को आवाज़ लगाता है और हाथ में 170 रुपये देकर बाहर ऑटो वाले को देने भेज देता है और खुद ऋषि के साथ बातचीत में लग जाता है। ऋषि को किसी हाल में यकीन ही नहीं हो रहा था कि धर्मेश जो बोल रहा है वो सब सच है। बातों बातों में ही अचानक धर्मेश को एहसास होता है कि उसका बेटा चिंटू बाहर गया तो था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और इस बात को तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। धर्मेश तुरंत दरवाजे के बाहर भागता है। बाहर देखकर चिंटू को पुकारता है, चिंटू, चिंटू। लेकिन कोई आवाज़ वापस नहीं आती। तभी धर्मेश का फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाता है तो उधर से ऑटो वाले की आवाज़ सुनाई देती है, अगर अपने बेटे को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो अंदर अपने बैठे दोस्त ऋषि को मार डालिए। दोस्त जिंदा रहेगा तो आपका बेटा। धर्मेश एक पल को वहीं पत्थर की तरह जम जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे भारी कदमों से चुपचाप वापस अंदर चला जाता है। ऋषि पेपर पढ़ते हुए चुपचाप बैठा था। धर्मेश चलते चलते ऋषि के पीछे जाकर खड़ा होता है और सामने पड़ी एक तार उठाता है। ऋषि कुछ बोलने को पलटा ही था कि तभी धर्मेश ने ऋषि की गर्दन पे वो तार लपेट दी। उसका दम घुटना शुरू हो गया। ऋषि बुरे तरीके से सांस न आने के कारण छटपटाने लगा। टेबल पर रखा सारा सामान इधर उधर गिरने लगा। ऋषि के पैर लगने से सांप फैल रहा था और फिर आखिरकार ऋषि ने दम तोड़ दिया। इतनी देर तड़पने के बाद ऋषि मर चुका था। धर्मेश ने चैन की सांस ली कि अब उसका बेटा बच जाएगा। जेब से फ़ोन निकाल ही रहा था वापस ऑटो वाले के नंबर पर फ़ोन करने को कि तभी चिंटू की चीख गूंजी। धर्मेश सर उठाता है और सामने देखता है कि चिंटू अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा था।
और अपने पिता का ऐसा रूप देखकर सूखे पत्ते की तरह थर थर काँप रहा था। पर उसी चिंटू को वापस पाने के लिए तो धर्मेश ने ऋषि को मार डाला था। चिंटू की चीख सुनकर अनु भी अंदर आ गई। बुरी तरह घबराई हुई धर्मेश के हाथों में मरे हुए ऋषि की लाश देखकर वो भी चिल्ला पड़ती है। यहाँ धर्मेश को आखिरकार समझ आया कि ये सब कुछ एक छलावा है, बदला लेने के लिए उसके साथ किया गया है। फिर तुरंत अनु को इशारा करके सामान बांधने को बोलता है और खुद ऋषि की लाश को एक बोरे में भर के घर के पीछे बड़ी नाली में फेंक कर आ जाता है। जब तक वो वापस आया तब तक अनु ने ज़रूरी कपड़े और कुछ सामान बांध लिए थे। यह होते ही अनु और चिंटू को लेकर धर्मेश घर को ताला मारकर निकलता है और सीधा टैक्सी पकड़कर निकल पड़ता है स्टेशन की ओर। रास्ते में धर्मेश के ऑफिस के एक दोस्त का फ़ोन आता है। फ़ोन उठाते ही दोस्त कहता है, भाई तेरे इलाज पे जो जो खर्चा हुआ है ना, उस पूरे अमाउंट के नकली बिल बनवा लिया है और जमा भी करवा दिया है। चेक भी अकाउंट में लगा दिया है। आज किसी भी वक्त वो अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा तेरे अकाउंट में। धर्मेश मन ही मन सोच रहा था कि पैसे आते ही सारे के सारे निकाल लेगा तो किसी एटीएम ट्रांजैक्शन से भी पता नहीं लगेगा। सोचे जा रहा था कि कब पैसे आएंगे कि तभी एक एसएमएस आता है धर्मेश के फ़ोन पे। धर्मेश फ़ोन निकाल कर एसएमएस चेक करने ही जा रहा था, तभी अचानक धर्मेश की टैक्सी और एक ट्रक में ज़बरदस्त भिड़ंत हो जाती है। धर्मेश की आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। सुकून एक बात का था कि अनु और चिंटू सिर्फ बेहोश हुए थे, ज़्यादा चोट नहीं आई थी उनको। धर्मेश के फ़ोन की टूटी हुई स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ 5 लाख रुपीज़। आंखों के सामने मौत का अंधेरा पूरी तरह छाने से पहले धर्मेश ने ये मैसेज देख लिया था। किसी ने सच ही कहा है, जितनी चाहे इकट्ठे कर लो सोना हीरे मोती, लेकिन इतना याद रखना, कफन में कहीं कोई जेब नहीं होती। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी किसी को इतनी तकलीफ़ ना पहुंचाएं कि मरने के बाद भी उसे शांति ना मिले। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जब रात के काले साए फिर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, मैं फिर लौटूंगा एक नई कहानी लेकर, जो किसी और के गुस्ताखी के खौफनाक अंजाम की दास्तां बयां करेगी। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।